Good morning to all my medical aspirants. How's your study going and how's you? All good? No problem? Okay. So today we are going to start female reproductive system. In previous class we have started our human reproduction part. In human reproduction we had started reproduction and male reproductive system. And today we will learn about female reproductive system. ओके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ना, वो किस क्या क्या उसमें होते हैं, व्हाट इट कंसिस्ट, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, साथ ही साथ उसमें पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस होती है, सर्विक्स होती है, वजाइना होती है एंड जो भी आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इसका भी लोकेशन कहाँ होता है, हमारे पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, सेम एज इट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ना है। तो जो आपके इसमें प्राइमरी सेक्स और ऑर्गन्स हमारे कौन होते हैं, तो हमारे ओवरीज होती हैं एंड ये हमारा किससे अटैच रहता है, तो हमारे ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये हमारे यूट्रस के वॉल से अटैच्ड होती है। जो कि हमारा मीजो ओविडियम क्या होता है, तो ये एक डबल फोल्ड होती है हमारी पेरिटोनियम की, जो कि हमारा अटैच होता है ओवरी से एक बहुत ही बड़े लिगामेंट से यूट्रस के थ्रू। मतलब मीजो ओवेरियन क्या होती है, ओवेरियम आपकी एक डबल फोल्ड एक पेरोनियम होती है, मतलब कि कह सकते हैं कि ओवरी के ऊपर ही लेयर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको मीजो ओवेरियम बोलते हैं। जो कि क्या करते हैं, उसको लेयरिंग देते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट के हेल्प से उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। उसके बाद जो हमारी ओवरी जो कवर्ड होती है लेयर से होती है, वो भी कौन सी एपिथेलियम से, तो क्यूबिकल एपिथेलियम से होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम। देन हम अगर आते हैं तो ओविडक्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। यूट्रस हो गए, वजाइना हो गए, ये हमारे क्या करते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट्स को बना रहे हैं। हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हो गए, ओवरीज हो गए। एंड हमारे सेकेंडरी मतलब अगर एसेसरी की बात करें, जो उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो डैट इज एसेसरी ऑर्गन्स या फिर एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी पार्ट्स, देर आर डिफरेंट नेम्स। तो जो हमारे एसेसरी डक्ट्स हो गए वो हमारे यूट्रस हो गए, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए एंड वजाइना हो गए। जो आपके फेलोपियन ट्यूब होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एग को कहाँ से लेंगे, ओवरी से, एंड इट विल गेट इनटू द यूट्रस और उसके बाद उसको एक इन्वायरमेंट देते हैं फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। और ये जो हमारे ओविडक्ट्स होते हैं वो 3 रीजन में होते हैं, मतलब 3 रीजन में उसको डिवाइड किया गया हुआ है। अगर हम ओवरी लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा फेलोपियन ट्यूब होती है एंड देन यूट्रस आती है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है। दैट विल बी इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ओके, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। उसके बाद जो हमारा यूट्रस, जिसको हम लोग वूम भी बोलते हैं, है ना, ये क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स, मतलब हाईली वस्कुलराइज्ड सेल्स यहाँ पे, और ये 3 टिश्यूज़ के बने होते हैं, जो कि हमारा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम होता है। तो जिसको हम लोग आउटर पेरिटोनियल कवरिंग भी बोलते हैं, मतलब पेरिटोनियम को कवर करना। एक्चुअली पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं या फिर एसेसरी ऑर्गन्स के ऊपर जो भी कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम बोला जाता है, और जो सबसे अपर वाले होते हैं उसको हम लोग ये पेरिटोनियल कवरिंग बोलते हैं, तो जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फिर मिडिल में क्या होगा, एक थिक स्मूथ मसल सेल होता है वहाँ पे, जिसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। और अंदर के साइड में हमारा क्या होता है, एक ग्लैंडुलर लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंडोमेट्रियम ही क्या होता है, ये हमारे साइक्लिकल चेंज में जाते हैं, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में। आफ्टर डेट हमारा जो यूट्रस होता है वो कहाँ ओपन हो जाता है, वजाइना में, थ्रू किसके, एक सर्विक्स के द्वारा। एंड जो ये कैविटी होती है सर्विक्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और जो आपके फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा। और जो आपके साइड्स होते हैं वल्वा के, उसमें 2 स्मॉल फ्लैशी होल्स होते हैं, फोल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा होते हैं वो लेसर लिप्स होते हैं, जो कि हमारे फेरी फोल से क्या होते हैं, वो हिडन होते हैं, एंड लेबिया मेजोरा हमारे क्या होते हैं, ग्रेटर लिप्स होते हैं। फिर इसके साथ आप देखने को मिलेगा आपको एक फ्लैशी एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा लेबिया मेजोरा के ऊपर, जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और हमारे सबसे अपर मोस्ट एंगल में हमारे वल्वा पे आपको फ्रंट में यूरेथ्रल ओपनिंग दिखेगी, जो कि हमारे कहाँ लोकेटेड होती है, एक स्मॉल इरेक्टाइल क्लाइटोरिस के ऊपर, जो कि हाईली सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे सेंसरी नर्व एंडिंग्स
प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे टच और प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव होती है। तो ये आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया है। तो अगर हमने बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, तो ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज देखा हमने। उसके बाद हमने इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थिमस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। उसके साथ हमने ओवरी की लिगामेंट देखी, जो कि काफ़ी ब्रॉड लिगामेंट होती है। देन हमने क्या यूट्रस को देखा। आफ्टर डैट हमने सर्विक्स एंड देन वजाइनल ओपनिंग। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके यूट्रस की, तो उसमें भी हमने 3 पेरिटोनियल कवरिंग्स को देख लिया, जो कि आउटर में आपके क्या होते हैं, पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो दीज आर द लेयर्स एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आ जाते हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड्स पे। अब देखो, मेमोरी ग्लैंड्स किसके पास होंगे, मैमल्स के पास होते हैं। तो ये हमारा एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होता है, जो कि हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल के जस्ट पास में होता है। मतलब ये हमारे चेस्ट एरिया को बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। एंड ये हमारा एक्सटर्नली हर ब्रेस्ट में एक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, निपल। और ये हमारे पिगमेंटेड एरिया हमारे स्किन से क्या होती है, सराउंडेड होती है, जो कि डीप पिंक या फिर लाउट ब्राउन कलर का होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिओला। जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इसमें हमारे 15 to 20 मेमोरी लोब्स आपको देखने को मिलते हैं हर ब्रेस्ट में। एंड ये हमारे ये जो लोब्स होते हैं, ये नंबर ऑफ लोब्यूल से मिल करके बनते हैं। और हर लोब्यूल क्या करते हैं, ये हमारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो कि हमारे मिल्क को सिक्रीट करते हैं। और उस जो भी सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को हम लोग क्या टर्म देते हैं, एल्वियोलाई। और जैसे ही मिल्क जो हमारा प्रोड्यूस होता है, ये पास करता है हमारे एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में एंड देन इनटू मेमोरी डक्ट्स। एंड फिर हमारे निपल के पास में ही एक मेमोरी डक्ट जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बनाता है, मेमोरी एम्पुला। तो इसमें जो आपको पार्ट्स याद रखने हैं, लाइक द मेन पॉइंट्स, की एरियोला क्या होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू में आपके कितने लोब्स होते हैं और वो क्या बनाते हैं, सारे जो लोब मिल करके क्या बनाते हैं, तो लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ आपके ग्रेप लाइक, मतलब अंगूर के गुच्छों की तरह वो होते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। जैसे आपने लंग्स में पढ़ा होगा, लंग्स की जब आप एनाटमी पढ़े होंगे, तो उसमें आपकी एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर ही होगी। उसके बाद जिसको हम लोग लेक्टिफेरस साइनसेस भी बोलते हैं, जहाँ से हमारे कुछ मिल्क क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स में जाने से पहले। तो हर लेक्टिफेरस डक्ट जो टिपिकली हमारे क्या करते हैं, मिल्क को कैरी करता है एक लोब से बाहर की तरफ। सो दिस इज हाउ द मेमोरी ग्लैंड्स वर्क्स। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में समझ में आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम समझ गया, मतलब सिस्टम समझ गए। अब हम आते हैं हार्मोनल कंट्रोल, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स की कैसे कंट्रोल होती है। तो हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, तो हमारे जो GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसको कौन सिक्रीट कर रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब उसको सिक्रीट करता है और फिर स्टिमुलेट करता है किसका सिक्रेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, किसके थ्रू, फ्रॉम एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, मतलब प्यूटिटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से। फिर हमारा जो FSH होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके ग्रोथ को, ओवेरियन फॉलिकल्स, और फॉर्मेशन करता है हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरीज के प्रोडक्शन में, मतलब हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स को बनने में बहुत हेल्प करता है, उसको ग्रो कराने में। फिर हमारे जो ल्यूटिनाइजिंग, क्योंकि FSH का फुल फॉर्म ही होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि फॉलिकल्स को क्या करना है, उसे स्टिमुलेट करना है। देन हमारा LH का क्या काम होता है, वो LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और उससे सिक्रीट होती है हमारी क्या, प्रोजेस्टेरॉन। फिर हमारे जैसे ही जो हमारा राइज करता है लेवल प्रोजेस्टेरॉन का, वो क्या करता है, फिर इनहिबिट कर देता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और इसी के बदले में क्या हो जाता है कि हमारा प्रोडक्शन FSH और LH और प्रोजेस्टेरॉन का भी इनहिबिशन होने लगता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो उसके वजह से क्या होता है, फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ता है, इट कांट रिलीज मोर एंड मोर, मतलब इससे आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। और इसी के केसेस में आपको डिसऑर्डर्स देखने को बहुत सारे मिलते हैं, जैसे इंडोमेट्रियोसिस, ये इसी का केस है। ठीक है, जो आपको इंडोमेट्रियोसिस का केस आता है। अब एक चार्ट के फॉर्म में इसको समझते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट होगा, हाइपोथैलेमस, फिर हमारा हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीज होगा, हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन वहाँ से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो जाएगी, एंड देन वहाँ से हमारे FSH स्टिमुलेट होंगे और LH स्टिमुलेट होंगे। FSH स्टिमुलेट करके कहाँ जाता है, तो जो भी ग्रोइंग फॉलिकल्स है, जो कि इनिशियली डेवलपमेंट स्टेज में, उसके पास जाता है। देन वहाँ से FSH स्टिमुलेट करके क्या करता है, ओवरी से ओव्यूलेशन कराने
कराने में FSH और LH दोनों ही साथ में काम करते हैं। LH क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से सिक्रीशन करते हैं किसके, प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का, और इनहिबिट करते हैं किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो ऐसे आपका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम हमारे इनहिबिन को, प्रोजेस्टेरॉन को, एस्ट्रोजन को पूरा, अब एक एक करके काम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है और इनहिबिन क्या करता है। जो इनहिबिन होता है, इनहिबिन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कम करना, इनहिबिट करना, रोकना। तो इनहिबिट्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं FSH को और क्या कहते हैं, लेसर करते हैं LH के लेवल को, मतलब FSH को बढ़ाते हैं और LH को कम करते हैं। ये इनहिबिन का काम होता है। फिर अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन में क्या होता है, तो ये हमारे डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और मेंटेन करता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि क्या कहते हैं, फीमेल फेमिनाइन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे ब्रेस्ट को, और इसके साथ इंक्रीज करता है प्रोटीन के एनाबॉलिज्म में। साथ ही साथ हमारे मॉडरेट लेवल्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है रिलीज करने में GnRH, FSH और LH। फिर हमारे प्रोजेस्टेरॉन पे आते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो ये हमारे वर्क करता है एस्ट्रोजन के साथ साथ में, फिर प्रिपेयर करता है हमारे इंडोमेट्रियल को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। प्रोजेस्टेरॉन का ये काम होता है। समटाइम्स वी कॉल इट एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन टू। ये हमारे मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है मिल्क सिक्रीट करने में। उसके साथ साथ ये इनहिबिट करता है हमारे GnRH और LH के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर कोई पर्सन है, लाइक अ फीमेल पर्सन, इफ शी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मे बी वेरी इंक्रीज्ड और समटाइम्स इट गेट वेरी डिक्रीज्ड. Both are the situations can possible, and it can be occur in adult female too. It's not necessary that it is just a pregnancy hormone. It can happen. I have seen a lot of cases like this, and it's not necessary that it happens something like that. It can be okay. So this is how the hormones work. कैसे लेवल उनका बढ़ता है, कैसे कम होता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन होम, कैसे ये होता है, ऑन आवर हाइपोथैलेमस। ये सब कुछ हमारा ब्रेन कराता है. इफ यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन, you can win everything. Everything means everything, literally everything. Yes, now we will come to disorders of female reproductive system. अब हमारे FRRS में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या डिजीजेस आपको देखने को मिले. डिसऑर्डर्स और डिजीज में अंतर ये होता है, डिजीज कोई बीमारी होती है, डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक लंबे समय तक ही आपका एक सिम्टम आ रहा था एंड यू आर इग्नोरिंग दैट सिम्टम, दैट विल कन्वर्टेड इनटू अ डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है. अब ब्रेस्ट कैंसर, सो फर्स्ट वन, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है ये रेयरली हमारा क्या कहते हैं बिफोर एज ऑफ 30 देखने को मिलता है. मतलब बिफोर 30 आपको नहीं देखने को मिलता, आफ्टर 30 इसलिए मिलता है देखने के लिए बिकॉज जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है डैट गेट क्लम्प्ड, और वो क्या करते हैं क्लम्प करके वहीं पे स्टक हो जाते हैं और एक मास का एबनॉर्मल मास का फॉर्मेशन हो जाता है. उसी को हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट कैंसर. ये हमारा मीनोपॉज के बाद बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है. अब इनफर्टिलिटी में क्या होता है, तो इनफर्टिलिटी क्या है, जब भी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, इनएबल टू बिकम अ प्रेग्नेंट. ये क्यों हो सकता है, या तो हमारे ओव्यूलेट नहीं हो रही है, या फिर एनाटॉमिकल कोई फैक्टर है जिसके वजह से हमारे स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, या फिर वो लोग मिल ही नहीं पा रहे, यूनियन ही नहीं हो पा रहा है, दैट इज अ इनफर्टिलिटी. इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, तो इसमें हमारे जो ग्रोथ हो जाती है इंडोमेट्रियल टिश्यू का यूट्रस के बाहर, मतलब इंडोमेट्रियम का है अंदर की लेयरिंग है ना, इनसाइड है, और वो बाहर में हो जाती है. इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा प्री मेंस्ट्रुअल पेन और अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल पेन. ये तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है, लाइक प्री मेंस्ट्रुअल पेन और मेंस्ट्रुअल पेन. तो देन हाउ वी डायग्नोज कि उसको इंडोमेट्रियोसिस है. दिस विल बी योर एक्सट्रीम पेन, यू कांट बियर दैट पेन. It will feel you like 15 bones are breaking inside your body. That type of pain you will feel. Then you have to meet a doctor. You have to definitely see a doctor. अगर आप उस टाइम पे डॉक्टर के पास अगर आप नहीं जा रहे, you are doing a mistake. You must have visit to the doctor. Yes. नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर. सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो ये रिलेटिवली स्लो ग्रोइंग कैंसर होती है. ये हमारा अननोटिस्ड होता है जब तक हम किसी और अदर टिश्यूज को इन्वेड इसमें नहीं होता है, तो सर्वाइकल कैंसर का पता नहीं चलता है. लॉट ऑफ फीमेल्स आर स्टिल अनडायग्नोस्ड विद सर्वाइकल कैंसर, स्टिल शी हैविंग इट. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम HPV का वैक्सीन यूज़ करते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि ये जो कैंसर होती है ये आपके HPV के वजह से होती है.
and it can be taken up to any age. Before 30 you can administer, that will be well and good, and after 30 to 35 you can also administer this HPV vaccine. ओके नाउ ओफोरोसाइटोसिस, मतलब जिसको हम लोग ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन डिजीजेज इनसाइड ऑफ फीमेल. ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जब भी आप किसी मीनोपॉजल स्टेजेस वुमेन से मिलेंगे, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जो कि बोलती है कि मुझे फिब्रॉइड हो गया था, सिस्ट हो गया था, जिसके वजह से हमारे यूट्रस को रिमूव कर दिया, वी हैव टू ऑपरेटेड दैट, उसको ऑपरेट करके हटा दिया गया. तो ये बहुत ही कॉमन होता है. तो इसका रीज़न क्या है आपको, कि आप जब प्रेगनेंशियल स्टेज में रहते हैं, यू डिडंट टुक केयर ऑफ योर सेल्फ अ लॉट. आपकी हीमोग्लोबिन लो रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो आपका लाइक डाइट अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है. दिस इज ऑल लीड्स टू अ सिस्ट फॉर्मेशन. तो सिस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, तो जिसमें हमारे ओवरी होती है, उसमें सिस्ट क्या होता है, वो फ्लूइड से भर जाते हैं, एंड उसको कहते हैं ट्यूमर हो गया है वो. और इस सिस्ट समटाइम्स ये रप्चर कर जाते हैं, ठीक है, और बाद में या तो ये छोटे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. मतलब ये सिस्ट आपकी कहाँ होती है, या फिर आपकी अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज होती है, अबॉर्शंस, अ लॉट ऑफ अबॉर्शंस कॉज दिस टाइप ऑफ सिस्ट. बहुत सारे अबॉर्शंस की वजह से भी ये सिस्ट का फॉर्मेशन होता है. देन नाउ वी विल कम टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो इसमें जो हमारा एम्ब्रियो जब बन जाता है, तो ये हमारे इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस के अलावा कहीं भी, जैसे कि ओविडक्ट में ही इम्प्लांट हो गए, तो डैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. मतलब अपने अप्रोप्रिएट यूट्रस के पोजीशन में नहीं इम्प्लांट हुए हैं, ये जाकर के कहाँ साइड में कहीं भी इम्प्लांट हो जाते हैं, तो डैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. नेक्स्ट हमारे ऊफोराइटिस. आइटिस मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, डैट इज इन्फ्लामेशन. तो ऊफोराइटिस में क्या होता है, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी ओवरी की, जो कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो जा सकता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शंस की वजह से. ओके, सो दिस इज ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एंड आर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड दैट. Now we will complete the gametogenesis, मतलब how the gametes will form. या तो spermatogenesis कैसे हो रहा है, या फिर oogenesis कैसे होती है. तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मेल और फीमेल सेक्स सेल्स और या फिर गैमेट्स बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. और रेस्पेक्टिवली वो अपने एक फीमेल का मेल गोनाड्स में बनेगा, एंड फीमेल का फीमेल गोनाड्स में, डेट इज टेस्टिस एंड ओवरीज. ये जो प्रोसेस होता है हमारे फॉर्मेशन का, पूरे मेच्योर फीमेल गैमेट्स, जिसका ओवम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं. और जो भी आपके सेल्स, जो भी जर्माइनल एपिथेलियम के हैं आपके ओवरी, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, फिर एक अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग मदर सेल्स या फिर oogonia, जो कि हमारे ओवरी में होती हैं. ओके, और फीटस में प्रेजेंट होता है, वहीं पे वो डिवाइड हो जाती है. अब जब प्रोसेस होता है जो भी हमारे स्पर्म के फॉर्मेशन का, उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. ये हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, टेस्टिस के. ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये लाइन किससे होते हैं, तो जर्माइनल एपिथेलियम से होते हैं, जो कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी और प्राइमोडियल जर्म सेल्स इसमें देखने को हमें मिलता है. अब आते हैं एक सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, तो सबसे पहले कि आपका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, 46 रहेगा, है ना. तो इस क्रोमोसोम नंबर हमारे 46 रहेंगे. तो सबसे पहले हमारे जो जर्म सेल्स रहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, उसमें माइटोसिस हो जाती है, क्योंकि वो एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया के लिए वो माइटोसिस करके वो अपने आप को रखती है. फिर वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, वो भी माइटोसिस से बनती है, वो भी डिप्लॉयड ही होती है. तब तक हमारे ग्रोथ फेज में कितना रहेगा, 46 ग्रोथ. सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर हमारा आता है ग्रोथ फेज, देन मैच्योर फेज, एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस. मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड स्पर्मियोजेनेसिस. तो फिर आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं. फिर वहाँ से जब डिवीजन होती है, जो कि मियोसिस फर्स्ट होती है, तो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं विथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं. वो भी हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो भी मियोसिस सेकेंड होता है. एंड देन स्पर्मेटिड्स क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ.
तो इसको मैं एक सीरीज में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जर्म सेल्स आएंगे जो कि हमारे स्पर्मेटोगोनिया होंगे, डिप्लॉयड होंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, वो भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे जहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा एंड इट विल बी हैप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर हमारे क्या वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली। देन स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स हमारे क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोजोआ। फेजेस है तो 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से आप इसको अगर याद कर रखते हो, द फर्स्ट थिंग आपको पता है लर्निंग मतलब आपको ये बाद में चल के रियलाइज होती है आफ्टर यू अटेन अ स्टेज इन योर लाइफ कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को समझ के याद करते हो। लाइक जैसे कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, यू डोंट हैव टू रीड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेइंग। आप ये क्या बता रहा है, आपको बस उतनी पढ़ने की जरूरत है। यू डोंट हैव टू रीड इट लाइक अ लाइन वाइज, मैंने रट लिया, रट्टू तोता नहीं बनना है। जस्ट रिमेंबर इट पॉइंट वाइज। जस्ट रिमेंबर कि अच्छा ये इंसानों में होता होगा तो कैसे होता, अगर ये प्लांट्स में होता होगा तो कैसे होता होगा, आपको इतना ही पढ़ना ही है। अगर ये बैक्टीरियाज में होता होगा तो हाउ इट कैन डिवाइड। जस्ट इमेजिन, मतलब मेक योर सेल्फ लाइक अ विजुअली। आप कितना ज़्यादा विजुअली और लर्न कर सकते हो सबसे ज़्यादा, मतलब विजुअल लर्नर इज द बेस्ट लर्नर। ऐसा इवन द UGC नेट ऑल्सो सेज दिस फॉर द PhD स्कॉलर्स टू, कि अगर आप विजुअल लर्नर बनते हो देन यू कैन बी अ वेरी ग्रेट रिसर्चर, अ वेरी ग्रेट डॉक्टर, इवन द ग्रेट इंजीनियर्स और एनीथिंग इन लाइफ, इवन अ ग्रेट पर्सन टू। नॉट ऑल अबाउट द प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर लाइफ में कुछ ने अगर कोई प्रोफेशन में है तो ही वो अच्छा इंसान है, ऑफ कोर्स नॉट। आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर। जो आपका कैरेक्टर होता है वो आपके लिए बेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइफ में क्या किया है, इट डजेंट मैटर, इट नेवर। ओके, नेक्स्ट इज oogenesis। oogenesis में क्या होता है, तो सबसे पहले आपके जर्म सेल्स आएंगे। तो जर्म सेल्स में oogoनियम, ठीक है। सब फर्स्ट आप इसमें भी 3 ही स्टेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। अब देखो मल्टीप्लिकेशन फेज में बेटा क्या होता है, तो oogoनियम होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। oogoनियम में क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है, मतलब इक्वल डिवीजन होती है, मतलब सेम टू सेम कॉपीज बनते हैं। तो उसमें एडिशनल oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आपके oogoनियम क्या करते हैं, फिर आपके प्राइमरी ooसाइट में, मतलब ग्रोथ फेज में वो प्राइमरी ooसाइट बनाते हैं। देन आपके मियोसिस फर्स्ट में जो प्राइमरी ooसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को जाकर के जब मैच्योर करते हैं तब मियोसिस फर्स्ट होता है और वहाँ पे हमारे फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं एंड देन सेकेंडरी ooसाइट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी ooसाइट। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है इसमें भी पोलर बॉडीज बनती हैं जो कि सारे डीजनरेट हो जाते हैं बाद में चल करके। और जो सेकेंडरी ooसाइट थे उसमें अगर स्पर्म फर्टिलाइज करती है देन वो मियोसिस सेकेंड में जाते हैं एंड देन वहाँ पे क्या कहते हैं आपके मैच्योर ओवम का प्रोडक्शन होता है और फीमेल प्रोनंकल्स भी बनते हैं और मेल प्रोनंकल्स। प्रोनंकल्स प्रोन्यूक्लियस किसको बोलते हैं, जो मेल का न्यूक्लियस होता है उसको मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं जब वो ओवम के अंदर एंटर करता है, और फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोला जाता है। इट इज ऑल्सो अ टर्म। अब आ जाओ, आई थिंक आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आ जाता है कि जो oogoनियम होता है ये फीटस में ही डेवलप्ड स्टेज में रहता है या फिर आपकी प्यूबर्टी के बाद डेवलप होती है, तो इट इज़ डेवलप्ड इन द फीटस में ही वो बन के रेडी हो जाता है। सो दैट्स वाई जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स वो लिमिटेड होते हैं, दैट विल बी 80,000 अप्रॉक्स। लेकिन अब उसका नंबर्स और डिक्रीज होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस। वी आर नॉट दैट मच अडॉप्टेबल, हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, और जो लोग अडेप्टेशन में बेस्ट फिटेस्ट होंगे दे विल हैव द सेम नंबर और मोर ओवेरियन फॉलिकल्स दे हैव। तो आपके 80,000 अप्रॉक्सीमेटली, बट नाउ इट्स इंक्रीज, मतलब अगर आपका डेटा आता है तो 60,000 to 70,000 पे ही करेक्ट होगा वो। ओके, नाउ वी हैव टू रीड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, लेट्स स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो जो भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि साइक्लिकल चेंज मतलब क्या कहते हैं, जैसे आप डे टू डे लाइफ कर रहे हो, डेट इज ऑल्सो अ साइकिल ना, कि आप 30 डेज में क्या कर रहे हो, 30 दिन आप पढ़ाई ही करते हो, बट उसमें से एक दिन आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो आपकी साइकिल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, नॉट अ डिस्ट्रॉय बट डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें रप्शंस आ जाते हैं, डेट्स इट। तो जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्राइमेट फीमेल्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट फीमेल्स याद रखिएगा। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलता है, तो ये हमारे हर मंथ, एवरी मंथ ये रिपीट होते हैं या फिर 28 डेज, और कुछ माइनर वेरिएशंस देखने को इसमें मिलता है। एंड अगर वो माइनर वेरिएशंस है, इट्स अ प्रीटी नॉर्मल थिंग, देयर इज नो
प्रॉब्लम, जिसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वो मेंस्ट्रुअल फ्लो, दैट इज शेडिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, शेडिंग होता है इंडोमेट्रियम लेयर का, हमारे यूट्रस का, विथ ब्लीडिंग। और इसमें मीनोपॉज में क्या होता है, तो ये एक फेज होता है वुमेन्स का जब ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मेनार्की एंड मीनोपॉज, मेनार्की जब आपका ओव्यूलेशन क्या होता है, शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एंड मीनोपॉज में क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 43 to 45, एंड मेनार्की जो होती है आपकी होती है एट द एज ऑफ 11 to 13। हाँ, तो आपका जो आपके मीनोपॉज होते हैं ये हमारे 45 to 55 भी कभी कभी चल जाते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, किसी किसी का 43 to 45 में भी हो जाता है। उसके अलावा और जहाँ पे हमारे वुमेन्स की फर्टिलिटी एंड हो जाती है। अच्छा, तो इससे एक ये क्वेश्चन आता है, क्या मेल की फर्टिलिटी कभी एंड होती है? नो, देयर इज नो एंड ऑफ अ मेल्स फर्टिलिटी। ओके, तो सिंप्लीफाइड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज साइकिल के लिए। फेजेस जो होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आपके क्या होंगे, चलो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेजेस से शुरू करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो आपका 1 to 5 डेज का होगा। इसमें क्या होता है, आपके जो इंडोमेट्रियम होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, और इसमें जो सेल्स होते हैं इंडोमेट्रियम के वो सिक्रीट करते हैं ब्लड, और जो भी अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो निकल जाता है। और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी इसमें इस स्टेज पे आपका कम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाती है कि मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता है, उस टाइम पे काफी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉलिकुलर फेज, जो कि आपके 6 to 13 डेज वाले होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपका इंडोमेट्रियम क्या करता है, वापस से खुद को रिबिल्ड करने लगता है। इसमें हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को फिर साथ में, और साथ ही साथ हमारे ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को। ठीक है, तो ये आपके फॉलिकुलर फेज हो गए। आफ्टर दैट आपके ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, तो ये आपके 14 डे को बोलते हैं। जो आपका 14 डे होता है दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज, एंड दिस इज द हाईएस्ट रेट। जैसे कि ना जिनको इनफर्टिलिटीज का इशू आता है, या फिर वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं IVF के लिए, या फिर कोई भी कि मतलब लाइक 8 साल से शायद, मतलब लाइक वी आर मैरिड फॉर 8 years बट वी कांट एकोमोडेट अ बेबी, तो उनको सबसे पहले ये रिकमेंड किया जाता है, उनको डेट बताया जाता है, एंड यू हैव टू डू अ कॉपुलेटरी ऑन 14th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, तो 14 डे पे तो हमारे LH और FSH क्या होता है, ये एक पीक लेवल पे होते हैं, और यहीं पे हमारा ओव्यूलेशन होता है। तो हमारे ओव्यूलेशन का टेक प्लेस यहीं होता है। देन हमारा ल्यूटियल फेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज। इसमें हमारा क्या करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करते हैं, इंडोमेट्रियम इसमें थिक होने लगते हैं, और यूटेराइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी हमारे सिक्रीटरी हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो हॉर्मोन्स, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे ओव्यूलेटरी फेज में काफ़ी एक्टिव रहेंगी, या फिर ल्यूटियल में, तो किस में रहेंगी, ल्यूटियल फेज में हमारे प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी एक्टिव पे चले जाते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे उनका सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से साइकिल हमारा वर्क करता है। देयर इज नथिंग मोर टू यस एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फर्टिलाइजेशन की ह्यूमन बॉडी में हमारे ओवम, और अब जब ओवम बन चुका है, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब हमारे एग और स्पर्म जब रेडी है, तो नाउ वी विल डू व्हाट, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। यस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन reach me on my email, and that's it.